इस वक्त मेरे साथ जो है घनश्याम जी मौजूद हैं, वो खुद वोट कर अभी आए हैं। सीधा बातचीत कर लेते हैं। सर, वोट डालकर आप आए हैं, लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, बढ़ चढ़ के महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है ये, और इसमें सबको, छोटा हो बड़ा हो, सबको हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक मौका आता है और काम का तो समय है। इस समय मैं तो सबसे निवेदन करता हूं कि कटाई भी करें और मतदान भी करें, क्योंकि 2 घंटे मैंने मतदान के लिए मांगे थे सब लोगों से, और उसका नतीजा है, देखो अब भीड़ लग रही है, तो सब लोग मतदान करने के लिए आए हैं। और मैंने भी मतदान किया है, क्योंकि मेरा गांव में अपने वोटर है और मैंने मतदान करके निकला हूं। बस सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और लोकतंत्र के हिसाब से अपना सरकार चुने। उपचुनावों में हमने देखा था वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई थी, कई सवाल उठे थे, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आप कैसे देख रहे हैं कि जो सवाल बार बार उठ रहे थे प्रशासन पर उपचुनावों में, क्या वो आपको लग रहा है कि इस बार जो है उस स्थिति में बदलाव आएगा? देखिए, विपक्ष समय समय पे है ना, सत्ता पक्ष पे और प्रशासन पर लोग टिप्पणी करता रहता है। आज भी हालात ये हैं कि रामपुर के जो सपा से जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी में 2 फाड़ हैं। एक ने तो विरोध करने का मन बना लिया है और बहिष्कार भी करा उन्होंने, चुनाव में लिखित में भी आया और मीडिया में भी दिया कि हम बहिष्कार करेंगे। अब वो कितना निकलते हैं, अब देखना यह है। अगर वो निकलते हैं तो परसेंटेज बढ़ेगी, अगर घर में बैठे रहते हैं तो परसेंटेज गिरेगी चुनाव। नदवी साहब लगातार एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने, आप क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि जो जनता है इस बार उनका क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्या मुद्दों के साथ वो इस बार जो है वोट करने वाले? देखिए, मैं तो 2 साल से लगभग सांसद हूँ और जनता के बीच में रहकर मैंने सेवा की है जनता। मैंने ये नहीं देखा कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख है, ईसाई, सबके बीच में गया मैं और सबके लिए मैंने काम भी किया। लेकिन वो है, पता ना क्या, उनका तो मेरे गांव किसी ने नहीं देखा होगा, नाम पहली बार सुना लोगों ने, और कितना जनता के बीच में गए हैं। लेकिन अब जनता को तय करना है कि ऐसा आदमी चाहिए जो जनता के बीच में हमेशा रहता है और जनता की सेवा करता है, या ऐसा आदमी चाहिए जो चुनाव के लिए आया है सिर्फ और चुनाव कराने के बाद चला जाएगा। ये जनता को तय करना है। घनश्याम जी, भले ही नदवी साहब मैदान में है, लेकिन नाम बार बार आजम साहब का आता रहा है, उस पर क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो जेल में है, लेकिन पूरा जो उनका इम्पैक्ट है जो देखा जा रहा है, उनके नाम का भी कहीं इस्तेमाल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सपा 2 फाड़ हो चुकी है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं जहां जहां भी घूमा हूं तो कहीं सपा का कोई जो संगठन है या कुछ है वो लड़ाता दिखाई नहीं पड़ा, कोई कार्यकर्ता दिखाई नहीं पड़ा, कोई गाड़ी दिखाई नहीं पड़ी। और मैं आज निकल रहा हूं, देखता हूं बूथ पे बस्ते भी लगे नहीं लगे सपा के। तो ये स्थिति है सपा की। अब मौलाना है, मस्जिदों में गए हैं, तो अब मस्जिदों से कितना उन्हें प्यार मिलता है देखता हूं। लेकिन मैंने तो हिंदू मुस्लिम की कभी राजनीति नहीं की। मैं तो सब मजहबों को बराबर का सम्मान करता हूं, चाहे हिंदू हो, या मुस्लिम, या सिख हो, ईसाई। न्यूज़ 18 के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लोगों से मैं ये अपील करूंगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और ज्यादा से ज्यादा इसमें मतदान करें, क्योंकि इससे सरकार चुनी जाती है। केंद्र की सरकार को चुनना है। और मैं तो ये अपील करूं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 बार रह चुके हैं और तीसरी बार हमारी पार्टी का भी लक्ष्य है और जनता ने भी मान लिया है कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है। तो ज्यादा से ज्यादा आज उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माननीय मोदी जी के लिए मतदान हो रहा है। तो देखिए कंचन, साफ तौर पर आप सुन रही हैं और मैं एक बार आपको फिर दिखाना चाहूंगी, लगातार लोग जो हैं वो आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। और खुद घनश्याम लोधी जी जो हैं वो अपील कर रहे थे कि लोगों से ये अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि उपचुनावों में ये देखा गया था वोटिंग परसेंटेज बहुत कम थी, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, लेकिन अभी उत्साह जो है वो लोगों में बरकरार है।